नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टारगेट सेट कर दिया है। 400 प्लस लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। देश में कुल मिलाकर के 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 400 प्लस अब की बार जीतने का लक्ष्य रख चुकी है। जो कारनामा 2014 में नहीं हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, बीजेपी का लक्ष्य मोदी जी का 400 प्लस है। लेकिन इस 400 प्लस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे टिकट काटना पड़े, चाहे नए लोगों को टिकट देना पड़े, अगली पार्टी तोड़ना पड़े, जैसे नीतीश कुमार को तोड़ लिया गया, जयंत चौधरी को तोड़ लिया गया। अभी बहुत सारे लोग टूटेंगे, ये जान लीजिए। जिनको सपा से टिकट नहीं मिलेगा वो टूटेंगे। बंगाल में जिसको ममता बनर्जी से टिकट नहीं मिलेगा वो टूटेंगे। केजरीवाल के ऊपर निशाना, हेमंत सोरेन के ऊपर निशाना। कुछ भी कर लेना है, 400 पार लाना है। तो मैं कुछ नेताओं के नाम आपको बताने जा रहा हूं, यूपी के बीजेपी के ही हैं। उनका टिकट तो पक्का कटेगा। हो सकता है कि आध दो लोगों का ना कटे, और कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ऐसी चर्चा है। और चर्चाओं के ऊपर राजनीति होती है। कोई ना तो भविष्य वक्ता हो सकता है, ना तो भविष्य में क्या होगा, कौन सी पार्टी टूटेगी, कौन आएगा कौन जाएगा। क्योंकि नेता जो होते हैं भैया ना, नेता से रद्दी आदमी कोई नहीं होता, चाहे जिस पार्टी के नेता हो। नेता से दोस्ती उतने करनी चाहिए जितना काम चल जाए। हमको और आपको नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि ऐसी चर्चा है। सबसे पहली बात मैं बोलूंगा आपको, बाराबंकी से सांसद हैं उपेंद्र सिंह। देखो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बिहार में जो कोई दल है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक एंटी इनकम्बेंसी रहती है। अगर बीजेपी 2022 में अपने विधायकों का टिकट ना काटी होती तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी ना बनती। जितने लोगों का टिकट नहीं काटा गया, उतने लगभग लोग चुनाव हार गए, और जिनको काट करके नया लोग दे दिया गया, चुनाव लगभग जीत गए। लगभग मैं बता रहा हूं, 19-20 इधर उधर हो सकता है, सब समझा करो। हमारे यहां ही 2 लोगों का टिकट नहीं कटा, दोनों लोग हार गए। क्यों सर? पक्का हार गए। और जहां जहां नए लोग आए वहां लोग जीत गए। अब मैं बताता हूं, बाराबंकी से उपेंद्र सिंह हैं, जो वर्तमान में सांसद हैं। इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, और नहीं कटेगा तो दूसरी सीट दे दी जाएगी, वो भी है। हाथरस से राजवीर दिलेर जी हैं। जिस हाथरस में कांड हुआ था, एक बार दलित की बेटी की लाश रात में जला दी गई थी, वहां पर इनका भी टिकट, उससे इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सांसद है वहां के, इनका टिकट कटेगा। मछली शहर से जो सांसद हैं बीपी सरोज, इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की प्रचंड लहर में केवल 181 वोटों से चुनाव जीते थे। अब आप समझ सकते हैं। अगला है बदायूं से संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। बदायूं से बीजेपी की सांसद है। अगर टिकट बीजेपी देती भी है तो बीजेपी के अंदर असंतोष होगा। वैसे बीजेपी में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बीजेपी में किसी की चलती है, मोदी और शाह, इनके अलावा कोई है नहीं। चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, जो भी वोट पड़ता है मोदी के नाम पे पड़ता है। यूपी में चुनाव होगा तो योगी के नाम पे पड़ता है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है और लगातार टारगेट पे रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं उनके बयान। एक नाम और चर्चा में, लेकिन मुझे विश्वास अंदर से नहीं, मैं भले बता दे रहा हूं, बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह के नाम के बारे में आप जानते हैं, कैसरगंज से सांसद हैं। हो सकता है इनकी टिकट बदल दिया जाए। हो सकता है अगर नहीं दिया जाएगा इनका टिकट तो इनके परिवार में किसी को दिया जाएगा। अगर इनका टिकट कटा तो आसान बात भी नहीं है। चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे। वैसे ऐसे लोगों को चुनाव नहीं जीतना चाहिए, लेकिन भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि माफिया गुंडा जो भी होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। फैजाबाद से लल्लू सिंह का नाम है। वर्तमान में सांसद हैं। 67,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और वहाँ अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उतार दिए गए हैं। मजबूत नेता हैं, 9 बार के विधायक रहे हैं। और वैसे भी फैजाबाद सीट अयोध्या, लोकसभा का नाम अयोध्या नहीं है, फैजाबाद है, याद रखिएगा। इस सीट पर
कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी ने जैसे उतारा है वैसे भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता को उतारेगी, क्योंकि राम मंदिर उसके लिए मेन मुद्दा है। राम मंदिर पर किसी नए नेता को टिकट मिल सकता है, इनका टिकट काटा जा सकता है, या हो सकता है कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। कानपुर नगर से सत्यदेव पचौरी का नाम सामने आ रहा है और लगभग इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि इनकी उम्र भी हो चुकी है। पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी के बारे में आप जानते हैं, खुलकर बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं और कभी भी वरुण गांधी पीछे नहीं हटते, तो इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब आप यहां देख सकते हैं वरुण गांधी को लेकर के, वरुण गांधी कांग्रेस के संपर्क में, सुल्तानपुर या अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव, निर्दलीय लड़ने पर कांग्रेस दे सकती है समर्थन। वैसे तो कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है, चाहे आप बीजेपी के हों, ऐसे भी विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक के बीमारी है, वो ऐसे नेता को पालेगी जो कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए। अब आप सोचिए, नाम लगता है कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस नहीं भ्रष्ट है, कांग्रेस नाम नहीं भ्रष्ट है। कांग्रेस के जो नेतवे हैं, जो पहले से रहे हैं, जो पूंजी पैसा कमाए हैं, वो भ्रष्ट हैं। अब बीजेपी में चले जाते तो नहीं भ्रष्ट रहते। आप लोग कुछ समझिए, राहुल गांधी अगर भ्रष्टाचार किए होंगे 2 रुपया का, तो 2 लाख रुपये भ्रष्टाचार इनके नेता किए हैं। सही बात है कि नहीं? सही। लेकिन वही अब दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो ऐसे नेताओं को जगह देनी चाहिए। हमारा ये मानना है, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करें, लेकिन आप देख सकते हैं सूत्रों के हवाले से खबर भी चल रही है। हम ऐसे फर्जी फाइट की बात नहीं करते हैं। कुछ लोग आके कमेंट में कहते हैं फर्जी बताते हो, झूठ बताते हो। क्यों झूठ बताऊंगा मैं? वरुण गांधी कांग्रेस के संपर्क में, सुल्तानपुर अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव, कांग्रेस दे सकती है समर्थन, और अमेठी रायबरेली के लिए खास रणनीति है इनकी। अब रणनीति कितनी सही होगी कितनी गलत होगी हमको नहीं पता है, मैं पहले बता दूं आपको। अगला देखिए भैया, इनकी माताजी हैं बेचारी मेनका गांधी, विधवा, लेकिन उस समय बीजेपी में आई थी जब बीजेपी के झंडे झोड़ने वाले कोई नहीं मिल रहे थे। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, जब से मोदी और शाह 2014 में आए हैं तो बीजेपी की टिकट लेने के लिए लाइन लगती है लोगों की, नहीं तो यही ना ऐसे किसी गुप्त प्राणी को टिकट दे दिया जाता था, विलुप्त प्राणी को टिकट दे दिया जाता था। सही है कि नहीं? यही की बात करें, यूपी की बात करें मैं आपको, लेकिन मोदी और शाह की रणनीति ने बीजेपी को आगे पहुंचाया है। जनता इनको पसंद भी करती है, और हमारे कहने से नहीं, आप सब जानते हैं, जनता वोट देती है तो जीतते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं नकारा है। मथुरा से हेमा मालिनी सांसद है, ड्रीम गर्ल कही जाती थी, और मथुरा जहां बताया जाता है जयंत चौधरी का एक छत्र राज्य है, बताया जाता है जयंत चौधरी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अब आप खुद समझिए, मथुरा, बागपत, हाथरस, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली सब बीजेपी जीत लेती है। अब चले गए हैं उधर, हो सकता है और कुछ कल्याण हो जाए। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दर्ज करें। नमस्कार।